गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव रियल नंबर चैप्टर, ये जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे है। वास्तविक संख्या का जो है मैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसका आंसर के साथ दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये 2022 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 1 का है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो सदैव 1 होता है। तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, ए। दूसरा देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्या वो होगा जो एक तथा स्वयं से विभाजित होगा। यदि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित होता है तो वह भाज्य होगा। जैसे आप 8 को देखिए, 8 1 से भी होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 8 स्वयं से, ये 4 4 से, 9 देखिए 1 से होता है, 3 से होता है और 9 से होता है, 11 देखिए 1 से होता है और 11 स्वयं से होता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका अभाज्य। 15 देखिए 1 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है और 15 स्वयं से होता है, इसलिए जो है इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी देखिए 1 और स्वयं से होता है विभाजित, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 होगा अभाज्य संख्या। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 संख्याओं का मौसो 25 और लौसो 50 हो तो संख्या का गुणनफल होगा। तो 2 संख्याओं का मौसो 25 और लौसो 50 हो तो गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्या को जब हम गुना करते हैं तो हो जाता है आपका यानी कि 1250, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। फिर वही बात, देखिए अभाज्य संख्या होगा जो एक और स्वयं से कटेगा। यदि तीसरी कोई संख्या से कट जाएगा तो वह भाज्य संख्या होगा। तो इसमें देखिए 15 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा अभाज्य संख्या। आगे क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब इसमें आपको ढूंढना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ढूंढना है, √11 अपरिमेय, 15 अपरिमेय, 5 अपरिमेय और ये देखिए सी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, इसमें बता रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीकी है। तो ये है मौसो यानी कि ए नंबर लौसो, मौसो, भागफल, शेषफल। तो इसका जो है ये है आपको जो यूक्लिड विभाजन ने इन्होंने प्रयोग जो किए थे वो जो है तरीका मौसो निकालने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो बहुत ही आसान सा दिया, कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या, जब देखिए 3, ये प्लस का 3 जो है ये रूट में, ये वैसे लिखावट गलती है, ये जो आएगा रूट में 3 है तो यहाँ ये रूट का है 3 तो अपरिमेय संख्या है। ये देखिए 6 है अपरिमेय संख्या। ये देखिए 5, 4 प्लस √5 ये है अपरिमेय संख्या। और देखिए इसे जो है ये आपका है 2 √2 भागा में है √2। तो ये देखिए √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा 2 और नीचे में कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए
क्वेश्चन नंबर 9, दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF होगा तो सम संख्या का HCF 2 होगा और विषम संख्या का वही आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सम संख्या का HCF 2। आगे क्वेश्चन देखिए, 1400 में 2 का अधिकतम घात है तो 1400 में 2 का अधिकतम घात हम करके देखेंगे। 1400 इसको करके देखते हैं 2 से तो आता है 700, फिर 2 से यहाँ आता है 350, फिर 2 से तो ये आता है आपका 175, 175 आता है। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो ये अब लास्ट में 5 आ गया है तो 5 से लगेगा। तो 2 पे देखिए 2 कितना है, 1 2 3, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना 3, तो 2 का घात कितना है 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें देखिए 8 9 15 तो भाज्य है, तो अभाज्य क्या होगा 11। देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय जो रूट से बाहर नहीं होता है। तो देखिए परिमेय ये तो रूट से बाहर 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, डी नंबर का 7 हो जाएगा और बी का 20 बाहर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, संख्याओं 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल होगा। तो देखिए बात तो वही, दोनों को क्या करना है गुना कर लेना है। तो कितना हो जाएगा 1250, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है, आपको कह रहा है इसमें से परिमेय संख्या यानी कि देखने के लिए, तो इसका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा वो देखिए। ये तो परिमेय संख्या होगा नहीं, ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ये नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, और देखिए ये आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका परिमेय संख्या है। 15 नंबर का 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 6/15 का दशमलव प्रसार, आइए देखिए क्या है कि 6 और बट्टा में यहाँ आएगा 15, इसको आप निकालिएगा 2 गुना 3 और बट्टा में आ जाएगा 3 गुना 5। तो देखिए आप 3 और 3 कट जाएगा, तो 3 और 3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, अब बट्टा में आ जाएगा 5। तो देखिए नीचे में जब 2 और 5 रहता है तो हम समझते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 5 के अलावा यदि दूसरा कोई अंक आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आप समझ गए इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार 5 है तो दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए 16 नंबर का, महत्तम समावर्तक ए बी इंटू एक्स लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर होगा। तो आप देखिए ये जब आप गुना कीजिएगा तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा ए गुना बी हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 से लगाइए तो ये आ जाएगा आपका 125, फिर 5 से लगाइए तो ये 25, फिर 5 से लगाइए 5, 1 2 3 4, तो 5 पे पावर कितना आ जाएगा 4। तो देखिए 5 पे पावर 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि घात कितना आएगा 5 का घात, ये 5 का घात तो कितना आएगा 4 आएगा। आगे देखिए आप 18 नंबर का, दो परिमेय संख्याओं के बीच
दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये आप जान रहे, दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला 19 नंबर का, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो ये देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकती है, दोनों हो सकती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल दोनों हो सकती है, तो ये आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आप जानते ही है, अनंत हो सकती है। आगे देखिए, किस नंबर का, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, तो देखिए अपरिमेय संख्या सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो आप देख लीजिए इसका समय क्या होगा। तो ये जो निकालना है, ये आपको जो है सभी को निकालिएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यानी कि एलसीएम निकालिएगा तो 24 आ जाएगा। ये तीनों को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, तो इसका 24 आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे समय पर मिलता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय में मिलेगा? सेम वही बात करना है आपको, क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो इसका आ जाएगा 15 घंटे के बाद क्या होते हैं, तीनों धावक एक स्थान पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, √2 है एक, यह क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें कोई नहीं, तो ये है आपका अपरिमेय संख्या। ये रूट से बाहर नहीं होगा, तो ये है अपरिमेय संख्या। 25 नंबर, √3 है एक, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। राइट आंसर सी। 26 नंबर, x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान होगा, x का मान क्या होगा, ये x का मान पूर्णांक आएगा, यानी कि माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। राइट आंसर इसका पूर्णांक। जब भी होगा तो आप पूर्णांक ही लगाइएगा, कारण इसमें माइनस में भी आता है और प्लस में भी आ सकता है। 27 नंबर, 3√3 है, 3√3 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, ये अब देखिए 1 2 1 1 2 1 1, देखिए 1 1 का मात्रा क्या होता है, इसमें बढ़ते जाता है। यहाँ 2 1, यहाँ 3 1, यहाँ 4 1, इस प्रकार से ये बढ़ते चल जाएगा ना, तो इसलिए ये जो है इसका अंतराल जो है बढ़ते जा रहा है, और यह मतलब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जिसका रेशियो बढ़ते जा रहा है वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित π/2 में क्या है? तो ये पाई जो है, पाई का मान होता है परिमेय संख्या, लेकिन पाई होता है अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, तो आप देखिए कौन परिमेय संख्या है, तो ये सी नंबर का परिमेय संख्या है। देखिए 2 √3 अब बटा में है √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, नीचे में 1, यह एक परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है आपको यह ज़रूर वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और मैं दूसरा चैप्टर का वीडियो बना के आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूं। तब तक के लिए धन्यवाद।